नैफ्थलीन बॉल किससे बनती है? नोबडी? नहीं मालूम किसी को? नैफ्थलीन बॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कोल टार। जो आप लोग मतलब अलमारी में रखते हैं ना, गोली सब कपड़े में रखते हैं कीड़ा उड़ा ना लगे, वो कोल टार से बनती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। कोक इज यूज्ड इन डैश एंड डैश, बोले मतलब कोक के दो यूज पूछ रहा है, किसी को मालूम? कोक इज यूज्ड इन डैश एंड डैश। कोक यूज होती है आपकी स्टील इंडस्ट्री में, ओके, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स and extraction of metals from their ores. मेटल्स जो इम्प्योरिटी के साथ मौजूद रहती है धरती में, वो इम्प्योरिटी पोर्शन को रिड्यूस करके निकाल दिया जाता है और कोक से किया जाता है, ठीक है ना। प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। दो इंपॉर्टेंट यूज इंपॉर्टेंट है, स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड, कब मिलती है कोल गैस? Sir, when coal is processed to obtain coke. Yes, coal gas is obtained when coal is processed. When coal is processed to obtain coke. जब हम लोग कोयला से कोक बनाते हैं तो उस दौरान हमें कोल गैस मिलती है। पेट्रोलियम इज अ डैश लिक्विड, Oily, डार्क thick oily. ऑयली लिक्विड, डार्क ऑयली लिक्विड होती है। टू थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, बहुत सारे मिलते हैं पर दो चीज बता दो आप। Sir, petroleum gas or kerosene. पेट्रोलियम गैस एंड Kerosene. हाँ, केरोसिन बोल सकते हो, डीजल बोल सकते हो, पेट्रोल बोल सकते हो, ओके। एलपीजी इज यूज्ड फॉर, एलपीजी Cooking food. तो कोई मुझे Cooking food. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल होता है कुकिंग में, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ओके। गैस इज अ मिक्सचर ऑफ more than 200 substances. Coal tar. Coal tar, yes. Coal tar जो होती है foul smelling black colored liquid होती है, अलकतरा, है ना? Foul smelling black colored liquid, foul smelling black color liquid होती है ना? बहुत खराब स्मेल होता है, ब्लैक कलर की आती है लिक्विड फॉर्म। कार्बोनाइजेशन इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डैश टू डैश। Sir, plants and vegetative. टू कोल। कार्बोनाइजेशन में क्या होता है? स्लो कन्वर्शन होता है, क्या का? प्लांट्स स्लैश वेजिटेटिव रिमेन्स, पेड़ पौधे मर जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी आते जाती है, फिर उस प्रोसेस में कोयला बनता है। डैश ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मेक वैसलीन। Paraffin. पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मेक वैसलीन, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देने हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो एक जल्दी से लिख लो ये सारे क्वेश्चंस को। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
फटाक से 1 मिनट टाइम लो, लिख लो। चलिए मिटा दो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। कोल देखा, कोल से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो मिलती है वो हम लोगों ने देखा। कोल टार, कोक, कोल गैस कोल से मिलती है। देन वी स्टडीड अबाउट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन करके उससे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ये सब हमें मिलती है पेट्रोलियम से। ये हम लोगों ने देखा। और नेक्स्ट वी हैव टू सी इज नेचुरल गैस। ओके, जो लास्ट फॉसिल फ्यूल हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है दैट इज नेचुरल गैस। ओके, तो हम लोग आज देखने वाले हैं लास्ट फॉसिल फ्यूल दैट इज नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस it is an important fossil fuel, एक बहुत ही important fossil fuel है। It is an important fossil fuel। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि नेचुरल गैस एक बहुत ही important fossil fuel। देखो, एक्चुअली कोई भी फ्यूल जो होता है उसको आप यदि आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और उससे बहुत ज्यादा हीट निकलती हो बर्न करने से, तो वो एक बहुत अच्छी फ्यूल होती है। नेचुरल गैस को जब बर्न किया जाता है तो उससे बहुत हीट निकलती है और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान है। पाइप लगा दो, पाइपलाइंस में नेचुरल गैस को ट्रांसफर की जा सकती है। तो ट्रांसपोर्टिंग of natural gas through pipes through pipes is easy। बहुत आसानी से पाइप्स के थ्रू आप नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरा जगह ले जा सकते। पाइप्स बिछी रहेगी, एक कोना से दूसरा कोना हजारों किलोमीटर दूर आप आराम से। सर एक्सक्यूज मी सर, आपका वीडियो स्टक हो गया। वीडियो स्टक हो गया बेटा? ठीक तो है, वीडियो आपकी प्रॉब्लम है। और बाकी सबकी वीडियो सही है क्या? ये सर अब आने लगा। आ रही है बेटा आपको मोबाइल के। तो नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है पाइप के थ्रू। ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप बिछा देते हैं। अंडरग्राउंड पाइप में जहां पे नेचुरल गैस निकल रहा है वहां से सप्लाई देके हजारों किलोमीटर दूर हम लोग भेज सकते हैं। एक फ्यूल को यदि आप एक जगह से दूसरा जगह आसानी से भेज सकते हो तो वो एक अच्छी फ्यूल में गिनती आती है। तो ये एक अच्छी फ्यूल है। और दूसरा गुण, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स।
burning of fossil fuels liberates large amount of it. फॉसिल फ्यूल नॉट, मैं इसका नेचुरल गैस का बात कर रहा हूं, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लिबरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो एक फ्यूल का अच्छा गुण तो यही है ना, एक जगह से दूसरा जगह ले जा रहे हो, आसानी से ले जा सकते रहे हो, और जला रहे हो तो बहुत हीट निकल रही है। ज्यादा हीट निकल रहा है तो ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, ज्यादा काम हो सकता है उससे। तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलती है जब मैं नेचुरल गैस को जलाता हूं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहां से टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जिससे हम लोग इसको बोलते हैं कि एक इंपॉर्टेंट फ्यूल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई नेचुरल गैस इज अ वेरी गुड फ्यूल। तो टू फैक्टर्स ओके, ये दो फैक्टर की वजह से इट इज नोन एज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाई नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल। ये दो पॉइंट्स लिखना। और देखिए स्टोरेज, ये भी एक अच्छा गुण। यदि कोई चीज को आप सेफली स्टोर कर सकते हो तो अच्छी बात है ना। मानो एक ऐसा फ्यूल है आपने घर में रखा और आपको रात में सपना आ रहा है कि उसमें आग लग गया, आपके घर में आग लग गया, तो वैसा फ्यूल, डरावना फ्यूल घर में रख के फायदा नहीं है ना। जो डर में ही हम परेशान है कि उसमें कभी भी आग लग सकती है, नहीं। इसकी स्टोरिंग बहुत आसान है। प्रेशर लगा के हम लोग इसको कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोरेज भी आसान है। Natural gas can be stored by compressing under high pressure। ओके, मैं क्या करता हूँ, देखो बड़ी बड़ी कंटेनर, बड़ा कंटेनर। सर थर्ड पॉइंट एक बार फिर से पढ़िए ना। क्या बोल रहे हो सर थर्ड पॉइंट एक बार फिर से पढ़िए ना। क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो सर सर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के बाद क्या लिखे हैं? लिबरेट्स लिखा हुआ बेटा, लिबरेट्स। ओके, नेचुरल गैस कैन बी स्टोर्ड बाय कंप्रेसिंग अंडर हाई प्रेशर। देखो क्या करते हैं, नेचुरल गैस को हम लोग ऐसे कंटेनर में रखेंगे और मानो ये नेचुरल गैस है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। तो गैस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी हाई है तो फैली हुई है, तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर लगाऊंगा, ऊपर से प्रेशर लगा के दबाऊंगा और यहाँ पे पिस्टन को मानो ले आया। ये पिस्टन है जो यहाँ ले आया, तो क्या होगा कि जो भी गैस थी आप वो इतनी कम जगह में आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी, है ना। तो उसको कम वॉल्यूम में स्टोर करना पॉसिबल है प्रेशर लगा के। अब प्रेशर लगा के तो क्या है, कम जगह पे आ गया और स्टोर हो गया आराम से। ऐसे इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस को स्टोर करना बहुत आसान है। कैसे? कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब छोटा जगह में लाके स्टोर करना। कैसे? प्रेशर लगा के। ये दिमाग में रखनी है कि नेचुरल गैस को हम लोग ऊपर से प्रेशर देके छोटा वॉल्यूम में रख सकते हैं। देखो पूरी में फैली हुई थी, पूरा में फैला हुआ था, मैंने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया और कम वॉल्यूम में उसको लाके रख दिया और अच्छे से स्टोर रहती है, ठीक है ना, कम वॉल्यूम में। तो नेचुरल गैस की स्टोरिंग काफी आसान है। कैसे? कंप्रेस करके हाई प्रेशर लगा, ठीक है। यस सर। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस is known as CNG। कंप्रेस्ड नेचुरल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज सीएनजी। सीएनजी क्या होती है? सीएनजी कुछ नहीं,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब बहुत प्रेशर डाल के हम लोग उसको कम वॉल्यूम में रखें। तो बहुत प्रेशर डाल के जब कम वॉल्यूम में नेचुरल गैस को आप रखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है compressed natural gas. यस। अंडरस्टूड? दिमाग में रखना। नेचुरल गैस is used to, और ऐसे यूजर्स पूछे जा सकते हैं, used to generate power and to for burning purpose, मतलब बर्न करके हम लोग हीट जनरेट करवाएंगे, ठीक है ना, एंड टू फॉर बर्निंग पर्पस। देखिए नेचुरल गैस की यूज कहाँ है, पावर जनरेट करने की, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और बर्न करके हम लोग वेरियस पर्पसेस लाइक कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल गैस की इस्तेमाल की जाती है व्हीकल्स के द्वारा, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं ना वो भी इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस का, ठीक है ना। जो हम लोग सीएनजी यूज करते हैं, आप लोग सुने होंगे कि सीएनजी वाली गाड़ियां आ गई है मार्केट में, सीएनजी गाड़ी तो लेस पॉल्यूटिंग होती है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब नेचुरल गैस बर्न होती है तो पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो सीएनजी इज यूज्ड बाय यूज्ड इन heavy vehicles, CNG is used in heavy vehicles as a fuel, as a fuel। डीजल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि सीएनजी जो है एक अच्छी फ्यूल है और सस्ता भी पड़ता है, तो सीएनजी हैवी व्हीकल्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। रीजन क्या है? इट इज कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट बोलने का मतलब सस्ता है, ओके। दूसरा, इट इज लेस पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन भी बहुत कम होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि why CNG is used as a fuel for heavy vehicles, क्यों इस्तेमाल करते हैं? So it is cost efficient. It is सस्ती पड़ती है और लेस पॉल्यूटिंग, ठीक है ना? yes sir. So it is helpful for the atmosphere. हाँ वही बात है, ठीक है, लेस पॉल्यूटिंग का एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी। दूसरी बात, सीएनजी के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए कि अभी बड़ोदरा में और दिल्ली के बहुत सारे पार्ट में सीएनजी के पाइप्स बिछ गए हैं और घर तक सप्लाई की जा रही है सीएनजी को फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक है ना। Yes पाइपलाइन ऑफ इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन ऑफ। अभी पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन कि कहां सीएनजी को होम पर्पसेस के लिए और फैक्ट्रीज में डायरेक्ट पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई की जा रही है। sir, it is these pipes are established in 2018 I think। हाँ बेटा, हाँ yes 2018 the project has been started। yes उससे पहले भी काम हुई है बेटा, बड़ोदरा में बहुत पहले काम हुई है। Oh sir। ये 2004 से भी पहले लगे थे बड़ोदरा में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पाइपलाइंस has been crossed in Vadodara and South Delhi, southern part of Delhi में लगी हुई है इसकी pipelines। Pipelines has been crossed in Vadodara and South Delhi for home and industrial use।
देखो समझो बात, साउथ दिल्ली में इसका डिपॉजिट नहीं है, इसका डिपॉजिट कहीं और है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं। साउथ दिल्ली में इसका डिपॉजिट नहीं है, ना ही गुजरात में इसका डिपॉजिट, पर मेनली राजस्थान में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, त्रिपुरा में मिलती है। वहां से पाइप बिछा के बड़ोदरा तक लाया गया है। पाइपलाइन हैज बीन क्रॉस्ड इन बड़ोदरा, बड़ोदरा में पार किया गया है, साउथ दिल्ली में भी पार कर की गई है, और होम एंड इंडस्ट्रियल यूज, घर के यूज के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम लोग देखें। डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस, देखिएगा, डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस कहां कहां इंडिया में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस इज इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में मिलती है इसकी डिपॉजिट, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है ना। फिर आपके राजस्थान में भी है इसके डिपॉजिट, राजस्थान। सर ये सेंटेंस हम समझ नहीं पा रहे। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये सेंटेंस हम समझ नहीं पा रहे। बता रहा बेटा, देखो नेचुरल गैस को हम लोग कहां से निकालते हैं, धरती से निकालते हैं, हवा में तो नहीं मिलती है। तो हर Yes, जगह धनबाद, धनबाद में तो नेचुरल गैस नहीं है ना। नो तो सर। कहां कहां से डिपॉजिट मिलते हैं? त्रिपुरा में, त्रिपुरा एक जगह है जहां पे ओह नेचुरल गैस की डिपॉजिट मिलती है, ठीक है, यस सर, समझ आई? यस सर, ओके, महाराष्ट्र में इसकी डिपॉजिट मिलती है, राजस्थान में नेचुरल गैस की डिपॉजिट मिलती है, एंड इन गोदावरी डेल्टा, डेल्टा गोदावरी नदी के पास भी मिलता है इसका डिपॉजिट, ठीक है ना। गोदावरी कृष्णा, कृष्णा नदी के आसपास भी इसका डिपॉजिट है। ओके, यू शुड नो दिस। ओके, यस सर। समझ गए? डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस जो है त्रिपुरा में मिलेगी, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गोदावरी और गोदावरी डेल्टा। हाँ कृष्णा के भी, कृष्णा के भी डेल्टा पे, मैं कृष्णा मिस कर गया पंडित जी, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा, है ना। डेल्टा क्या होती है आप लोगों को मालूम होगा, ज्योग्राफी में पढ़े हो। यस सर। गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे जो डेल्टास हैं वहां पे आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि नेचुरल यस गैस की डिपॉजिट आपको कहां कहां मिलते हैं इंडिया में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और गोदावरी और त्रिपुरा के डेल्टा के आसपास, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट ओके पॉइंट है, लिख लो। यस सर। बोलिए। जल्दी नोट डाउन कर लो। बोलिए। सर सीएनजी एलपीजी से कॉस्टली होता है? बेटा कॉस्ट एफिशिएंट में तो डिफरेंस है ही, काफी डिफरेंस है। यदि गैलन पर मार्केट में जाओगे तो सीएनजी इज लिटिल सस्ता, ठीक है ना, थोड़ा सस्ता। आई सपोज आप लोग लिख लिए होंगे। यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, यस सर हो गया। ओके चलिए। नेचुरल गैस के बारे में एक और पॉइंट आप लोग लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव बनाने के लिए ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना। सीएनजी जो होती है ना, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और एक्सप्लोसिव बनाने के लिए ये एक स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं, देखो, इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल for
manufacture of chemicals and fertilizers. बहुत many chemicals, सारे chemicals. इट इज स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब क्या होता है, नेचुरल गैस का स्टार्ट में यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए. यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट फॉर नेचुरल गैस. हो गया होगा ये भी. Natural resources are limited. देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान से आप लोग को समझना है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में और आपको ये टॉपिक समझनी है. कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो बिना मतलब का नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसलिए हम लोग उसे पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले ये टॉपिक ही मैं ऐसे लिखा कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. लिमिटेड जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब लिमिटेड है. मैं बोलूं कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम इस चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड रिसोर्स. तो ये जनरल फैक्ट है, सबको मालूम है. और पूछ किया गया आपसे कि फॉसिल फ्यूल एक लिमिटेड रिसोर्स क्यों. यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड रिसोर्स, तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा. Sir, because it requires dead organisms. कि ये जो कोयला है या ये जो पेट्रोलियम है, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं. Yes, sir. मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. 300 मिलियन साल लगता है कोयला सबको बनने. इसका आंसर कुछ इस प्रकार आता है. इट टेक्स Millions of years to convert into their fuels. for coal, yeah, for fossil fuels to form. Millions of years लगते हैं for fossil fuels to form. पर देखो ऐसे समझो इस चीज, जिस रेट में इसका कंजम्पशन हो रहा है, ये एक क्वेश्चन की तरह ही ले लो. जितना मैं नीचे में समझा रहा हूँ, इट्स क्वेश्चन ओनली. व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड रिसोर्स. तो पहला रीजन इसका कि इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू फॉर्म. जिस रेट में ये बनती है उससे बहुत तेज है इसका कंजम्पशन रेट. द रेट ऑफ कंजम्पशन of fossil fuels is high and stocks will only last for
few hundreds of years. देखो जिस गति में ये बन रही है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे, बट जिस गति में इसकी कंजम्पशन हो रही है, मतलब हम लोग जिस गति में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गति से यदि हम लोग इस्तेमाल करते रहे तो कुछ आने वाले 200-300 सालों में इसके स्टॉक जो धरती के नीचे हैं वो खत्म हो जाए। जिस गति से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गति से हम लोग इस्तेमाल करते रहे तो कुछ 200-250 साल में पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा इनका, पर इनको बनने में तो काफी समय लगेगा ना। तो आने वाले जनरेशन, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल इस पे डिपेंडेंट हो गई है। जो कोई भी वेजिटेबल, मतलब सोचो कि राइस आती है, ओनियंस आते हैं, ट्रक्स में लोड होके आते हैं, बहुत दूर दूर से आती है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से आती है। मसाला आते हैं साउथ इंडिया से आती है, ऑनियंस आते हैं, मतलब पाकिस्तान से ओनियन आता है, पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन से एंटर करता है, फिर वहां से लाई जाती है ओनियंस। चावल वावल पंजाब में अच्छे से उगता है तो वहां से आती है इधर। कोयला विला हमारे धनबाद से देश के डिफरेंट कॉर्नर में जाता है, ट्रकों में जाता है। तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। और ये तेल यदि खत्म हो गया, ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो? भले साइंस वर्क कर रही है कि और डिफरेंट मेथड हमें मिल जाए जिससे हम लोग गाड़ियां चला पाए, पर बहुत ज्यादा हम लोग सक्सेसफुल नहीं। हम लोग सक्सेसफुल कहाँ है? पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलाने के लिए। तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। और यदि हम लोग इसका अटपट तरीका से यूज करते रहे, बिना मतलब का इसको खर्च करते रहे, तो ये आने वाले 100-200 साल में खत्म हो जाएगा और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये नहीं बचेगा, और हमारे आने वाले जनरेशन को फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड रिसोर्स है। ओके, बड़े लिमिटेड क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ कंजम्पशन जो है ना फॉसिल फ्यूल की, वो काफी हाई है ना, कंपेयर टू रेट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या है? सो टू कंजर्व, आप देखो, सो टू कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, we should wisely use fossil fuel. We should wisely use fossil fuels. नहीं, हम लोग को अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, हमारे आने वाले जनरेशन के बारे में भी सोचना है, इसलिए हमें कंजर्व करना है फॉसिल फ्यूल्स को फ्यूचर जनरेशन के। कैसे कंजर्व करेंगे? यूजलेस रोमिंग ऑन कार्स और बाइक्स should be avoided. मालूम है आपको, हम लोग बिना मतलब का कार को लेके घूमते रहते हैं, यदि काम भी नहीं है तब भी चलो गाड़ी लेके एक बार निकल जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, खाना वाना खा लिए, आइसक्रीम खा के आते हैं, चलो कार में घूम जाते हैं, बिना मतलब का कार चलाते हैं। बाइक, स्टूडेंट्स लोग बिना मतलब का बाइक लेके सामने घूमते रहते हैं इधर उधर। आप अपने 8 क्लास में तो नहीं घूम रहे, 9-10 में आओगे तो शुरू कर दो, 11-12 में तो और आपकी बाइक चलती है एकदम बहुत तेज। तो इस कारण बस बिना मतलब की कार और बाइक में तेल जल रही है, जो कोई काम तो नहीं है ना, आप कोई मतलब चावल दाल तो कहीं नहीं ले जा रहे एक कोना से दूसरा कोना। तो कार और बाइक को बिना मतलब के लिए हम लोग इधर उधर घुमाते रहते हैं, शुड बी अवॉइडेड, हम लोग अवॉइड करते हैं, ताकि बिना मतलब के कारण से भी तेल बहुत खर्च हो, तो स्टॉप करो ताकि फ्यूचर के लिए बच जाए चीजें। सेकंड, सर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स शुड बी तो इम्पोर्टेंट। वो देखेंगे, वो आएगी पीसीआरए में आएंगे हम लोग पहले। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
as much often. देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप एक जगह से दूसरा जगह जाओगे तो बसेस जो चलते हैं या मेट्रोज बड़े बड़े सिटीज में चल रहे हैं, ट्राम्स चल रहे हैं, तो उसमें एक साथ बहुत सारे आदमी जाते हैं, तो बिना मतलब का एक बाइक में एक आदमी जो जाता हो तो रुक जाएगा कम से कम। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोशिश करो ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि भैया तेल को तो बचने दो ट्रक उड़क के लिए कि ट्रक ले जाएगा सामान को जरूरी वाला एक कोना से दूसरा जगह, क्योंकि आपको मालूम है यदि तेल की दाम बढ़ती है तो हर चीज की दाम बढ़ती है। ओके, और तेल मतलब एक लॉ है इकोनॉमिक्स में, देयर इज लॉ कि यदि कोई चीज का सप्लाई घट जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे तेल का सप्लाई घट गया, जब कम रहेगा तो सप्लाई तो घट ही जाएगा, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि हर जगह उसकी जरूरत है ना, और डिमांड बढ़ती है कोई चीज की तो प्राइस बढ़ जाती है। सप्लाई एंड डिमांड का लॉ है, आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में जब आगे आओगे। सप्लाई कोई चीज का कम होता है तो डिमांड उस चीज की बढ़ जाती है, और कोई चीज की यदि डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली उन चीजों का बढ़ने लगता है। यस तो सर। आपको ये सब ओवरऑल मार्केट को कंट्रोल करता है, पेट्रोल कहीं ना कहीं, डीजल कहीं ना कहीं। ओके, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो ताकि बचा के रख सके फ्यूचर के लिए। ओके, तो आप लोग फिलहाल ये 2 पॉइंट्स दिमाग में रखो कि मैक्सिमम जो वेस्टेज होता है फॉसिल फ्यूल का ये 2 चक्कर में हो रहा है। ये आदमी अकेले बाइक में घूम जाता है ऑफिस वो स्टॉप करना है, आदमी बिना मतलब घूमता है ये स्टॉप करना है, ठीक है ना। ये 2 मिनिमम काम आपको करने हैं। फिर उसके बाद एक एसोसिएशन है इंडिया में, उसके बारे में बात करूंगा आपसे, पहले इसको लिख लो। हो गया सर। सर हो गया? हो गया सर। मिटा दो। यस सर। यस सर। सर अब एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा अपनी माइक को ऑफ रखा करो, जब भी डाउट हो तब पूछना, ठीक है। पीसीआरए इसके बारे में जानना। पीसीआरए का मतलब क्या है? इसका मतलब है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। देखो इंडिया में एक organization, in India there is an organization known as Petroleum Conservation Research Association, इसको शॉर्ट में हम लोग पीसीआरए बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या, पहले देख लेते हैं। It lays down the rules for wise use of fossil fuels. ओके, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन कुछ रूल्स बताते हैं। उन्होंने पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है वो कुछ रूल्स बोलते हैं पब्लिक को फॉलो करने के लिए, और यदि वो पब्लिक उन रूल्स को फॉलो करता है तो फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका वाइज यूज होगा या अच्छे तरीके से यूज होगा, बिना मतलब की वेस्टेज नहीं होगी। तो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रिसर्च होती है कि क्या किया जाए तो पेट्रोल की यूजेज, डीजल की यूजेज, केरोसिन की यूजेज या जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनकी यूजेज कम हो जाए और फ्यूचर के लिए वो बच पाए। तो द रूल्स गिवन बाय पीसीआरए आर, पीसीआरए ने जो जो रूल दिया है चलो हम लोग देखते हैं। पहला रूल, ड्राइव
vehicles at constant and average speed. चलो पीसीआर बोलता है कि यदि आप अपने गाड़ियों को एवरेज स्पीड पे चलाते हो, एवरेज स्पीड मतलब 50 से 60 के बीच में या 40 से 60 45 से 60 के बीच, तो पीसीआर बोलता है कि यदि आप अपनी गाड़ी को एवरेज स्पीड पे चलाओ 45 से 60 के बीच में, तो आपकी गाड़ी की माइलेज जो रहेगी अच्छी रहेगी, तेल कम खर्च होगा उसमें। ओके, आपकी गाड़ी माइलेज अच्छी देगी। और दूसरा बात एक और बोलता है कि कांस्टेंट स्पीड पे चलो। यदि हाईवे पे भी चलते हो, देखो हाईवे पे तो 45-50 में गाड़ी को नहीं ना चल सकता है। एवरेज स्पीड पे चलाने की बात होती है मार्केट एरिया में, सिटीज में, टाउन में। सिटीज टाउन में बात होता है कि गाड़ी को एवरेज स्पीड पे चलाओ 45 से 60 के बीच। बट यदि हाईवे पे चल रहे हो तो वो बोलता है कि कांस्टेंट स्पीड पे चलाओ। कांस्टेंट मतलब यदि आप 80 चला रहे हो तो 80 चलाओ, ठीक है ना, 70 चला रहे हो तो 70 चलाओ। अब बहुत आदमी का आदत होता है गुर गुर, मतलब एक बार स्पीड बढ़ाएगा फिर कम करेगा, स्पीड बढ़ाएगा कम करेगा, तो उससे क्या होता है, इंजन पे लोड पड़ती है और एवरेज गाड़ी का कम पड़ता है और तेल ज्यादा कंज्यूम होती है। अब मार्केट में भी आप देखोगे स्टूडेंट्स लोग को क्या करता है, गाड़ी चलाता है, मतलब एक बार स्पीड कर देगा, एक बार स्लो कर देगा, पागल टाइप चलाएगा, तो उससे तेल ज्यादा खत्म होते हैं और बर्बाद हो रहे हैं। तो कांस्टेंट स्पीड तो बहुत जरूरी है। कांस्टेंट स्पीड में चलाओ। यदि 40 चला रहे हो तो 40 पे चलाते रहो, मस्ती में चलते रहो आराम से अपना, और एवरेज पे तो चलाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 120 पे बाइक को चला रहे हो तो गलत बात है। दूसरी, मेंटेन करेक्ट टायर प्रेशर। देखो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी गाड़ी में जो टायर रहते हैं ना, उनमें जो हवा रहता है, उसका एक प्रेशर है, तो उसको आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। गाड़ी में जो चक्का में हवा है उसको रेगुलरली हफ्ते में तो चेक करवाना चाहिए, कम से कम एक हफ्ते में एक बार टायर का प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि टायर में यदि हवा कम होगा तो गाड़ी ज्यादा पावर लेगा चलने के लिए, और जब ज्यादा पावर लगेगा उसको चलने के लिए तो ज्यादा तेल खपत होगा, है ना। तो यदि टायर प्रेशर को आप करेक्ट रखते हो तो आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी और माइलेज मेंटेन रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करेक्ट टायर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट टायर प्रेशर रखो। दूसरा और तीसरा क्या है, जो ट्रैफिक व्याफिक पे चलते हो आप लोग, तो ट्रैफिक में इंजन को बंद करो। अब हम लोग धनबाद में उतना ट्रैफिक तो नहीं, बड़े बड़े सिटीज की बात, धनबाद में भी ट्रैफिक लगता है, ऐसा बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा लंबा ट्रैफिक लगा हो तो अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दो। जब ट्रैफिक खुल जाए, आजकल तो आ गया है किक, मतलब किक स्टार्ट तो नहीं आजकल, मतलब बटन दबाओ गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना, इलेक्ट्रिक स्टार्ट। तो जैसे पावर स्टार्ट। आप स्टार्ट कर लो गाड़ी को, है कि नहीं, बिना मतलब का, मतलब 15 मिनट ट्रैफिक रुका हुआ, गाड़ी का तेल जल रहा है तो वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। क्या ध्यान देना है, स्विच ऑफ द इंजन, switch off the engine in dense traffic. ठीक है, जब ट्रैफिक बहुत डेंस रहे, ठीक है, और रेड सिग्नल या ज्यादा बेटर है, स्विच ऑफ द इंजन एट रेड सिग्नल्स। जो लाल सिग्नल हो तो गाड़ी रुकी हुई है ना बेटा, तो इंजन बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। तो रेड सिग्नल्स पे स्विच ऑफ किया जाए इंजन। और चौथा, किसी बच्चे ने भी बोला अभी कि मेंटेनेंस गाड़ी की करवानी चाहिए, रेगुलर सर्विसिंग करवानी चाहिए, तो गाड़ी का इंजन सही रहता है, जिससे उसकी एवरेज अच्छी रहती है। मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ vehicles should be done। आप देखो पर्सनली आप इतना काम करोगे ना, और 2 पॉइंट जो पहले बताया वो तो मिनिमम करना ही है, बिना मतलब का बाइक में नहीं घूमना है, और
पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। वो तो पर्सनली मैंने अपने तरफ से बताया, बट ये सारे भी पॉइंट्स जो पीसीआरए ने बताया है आपको फॉलो करना है ये सब चीज। तेल कम जलेगा, फ्यूचर के लिए बचा रहेगा और हमारी जनरेशन सेफ रहेगी। तब तक साइंस को टाइम मिल जाए, क्योंकि साइंस को भी रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए ना, नया इंजन बनाने के लिए, ताकि उसको अल्टरनेटिव पावर पे चला सके। अभी तो हम लोग फेल कर जा रहे हैं, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करने की बात चल रही है, पर वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, मतलब उसको स्टोर करना हाइड्रोजन को दिक्कत होता है, कार में आग लग जाती है। ओके, तो साइंस को टाइम दो, साइंस रिसर्च कर रहा है। दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड बनेगा, जरूर बनेगा, जो गाड़ियां चलेगी उस, बट तब तक वाइस यूज करो और जितना मैक्सिमम दिनों तक खींचा जा सके इसके स्टॉक को खींचा जाए। ओके, तो ये सारी कहानी है इस चैप्टर्स में, और तो कुछ है नहीं, बहुत छोटी सी चैप्टर थी। इन पॉइंट को जल्दी जल्दी लिखो, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी लिख लो। हो गया सर। हो गया, चलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा सा आपके सामने, कैन कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस be prepared in laboratories? क्वेश्चन क्या है, क्या आप कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में बना सकते हो? नो सर। नहीं बना सकते, इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? फॉसिल फ्यूल्स, इन सबको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम dead remains of plants and animals, over a million of years. बोला क्या जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए, और किससे बनते हैं? डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। चलो आप लेबोरेटरी में ये ला सकते हो, डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल तो ले आओगे कहीं से, चलो माने आप ले आए। हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, वो भी आप ले आओगे, बट मिलियन ऑफ ईयर कहां से लाओगे अपने छोटे से जीवन में? तो बनने के लिए एक मतलब 300 मिलियन साल चाहिए, तो लेबोरेटरी में 300 मिलियन साल बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, कर पाओगे? कभी भी नहीं बन, तो लैब में नहीं बन सकती, सिंपल सी कहानी, ठीक है ना? तो इसको बनने के लिए स्लो प्रोसेस है, बहुत समय लगता है। कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर देता हूं आपको आपके साथ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई सीएनजी एंड एलपीजी are preferred as fuel? ये एनसीईआरटी का तो पहला क्वेश्चन है, इंडेक्स मतलब इंडेक्स नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि सीएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल क्यों प्रेफर किया जाता है फ्यूल के तरह? तो इसका आंसर बहुत पॉइंट वाइज, देखो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले भी करवाया है पुराने चैप्टर्स का, पॉइंट वाइज आंसर लिखना। पहला क्या है, सीएनजी एंड एलपीजी, compressed natural gas, liquid petroleum gas, are easy to store. सबसे पहली बात, आप जो फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो उसको यूज स्टोर करना आसान है, इजी टू स्टोर है दोनों। एलपीजी जो घर में खाना बनाने के लिए एक सिलेंडर होता है, आराम से स्टोर रहता है, हमको सपना नहीं आता कि ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि उसमें ब्लास्ट
होने के चांसेस ना के बराबर। ओके, तो सीएनजी एंड एलपीजी आर इजी टू यूज। पहला पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ओके, क्योंकि टीचर को डायरेक्ट पता चलता है कि हाँ कि बच्चा का आइडिया क्लियर। आप इतना बड़ा पैराग्राफ लीजिए तो थोड़े आंसर खोजने जा रहा हूँ। सीएनजी एलपीजी इजी टू स्टोर है। दूसरा, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट व्हेन बर्न्ड। जब आप उसको जलाओगे तो बहुत ज्यादा हीट मिलती है, बहुत ज्यादा हीट मिलती। तीसरा, सीएनजी एंड एलपीजी आर इजी टू ट्रांसपोर्ट। देखो, एक जगह से दूसरा जगह आप उसको बहुत इजीली ले जा सकते, बहुत आराम से। ट्रांसपोर्टेशन इजी है, मैंने पहले भी बताया। तो कहीं ना कहीं ये तीन कारण सफिशिएंट होती है आपको सीएनजी और एलपीजी यूज करने के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, सीएनजी एंड एलपीजी गिव्स वेरी लेस स्मोक व्हेन बर्न्ड। कोयला पे खाना बनाओ, लकड़ी पे खाना बनाओ, कितना निकलता है धुआं। इस पे खाना बनाओ, बहुत कम धुआं निकलेगा, पॉल्यूशन कम होगा। देखो, एक चीज बताना भूल गया पहले आपको कि लिमिटेड सोर्स है, ऊपर से पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसका यूज भी लिमिटेड हमें करना है, क्योंकि पॉल्यूशन से भी प्रॉब्लम है ना नेचर को। तो ये भी एक कहानी आ जाती है। सीएनजी एंड एलपीजी बहुत लेस स्मोक देती है जब जलाते हैं। ओके, जल्दी से लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। सर पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिखे तो थे पहले बेटा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सर पीएनजी, सर क्या? पीएनजी पेट्रोलियम नेचुरल टी गैस। के बजाय पी। ओके, अब लिख पीएनजी लिए। कंप्यूटर में भी हो गया। यस सर। हो गया। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है, एक अच्छी क्वेश्चन है कि नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड। रोड को प्लेन करने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। सर ऑयल एंड गैस। क्या? ऑयल एंड गैस। नहीं नहीं बेटा, रोड को प्लेन गैस, ऑयल गैस से थोड़ी किया जाता है। सर कोल टार। बिटुमेन। कोल टार पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, कोल टार कोल की प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट दूसरी आ रही है, बिटुमेन। ओके, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो फिल इन द ब्लैंक बहुत इजी है, आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट एक अच्छी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बहुत सिंपल सिंपल है, वो आप बना लेना। फिर है एक, व्हाट आर द characteristics and uses of coke। हाँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जामिनेशन में पूछता है। कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोल। कैरेक्टरिस्टिक में इट इज अ हार्ड सब्सटेंस, काफी हार्ड होती है कोक, ठीक है ना। इट इज पोरस। कैरेक्टरिस्टिक में उसका गुण पूछा है, इट इज पोरस, पोरस है और ब्लैक इन कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। यूजर्स की बात है, एकदम पॉइंट वाइज लिखना बेटा। द कैरेक्टरिस्टिक आर, ऐसे तीन पॉइंट, यूजर्स तीन पॉइंट जो आता है यूजर। इट इज यूज्ड इन अ सिंपल भाषा में लिखो, इंग्लिश सिंपल लिखो। इट इज यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्रीज,
स्टील इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। और दूसरा है तुम्हारा इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोर्स, कोर्स से यूज होता है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, जल्दी लिख लो। यस सर, हो गया। हो गया। बाकी जितनी भी क्वेश्चंस है जनरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स इज द एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्टेबल सोर्स क्यों है, अभी तो डिस्कस किया। एग्जॉस्टेबल सोर्स इसलिए बिकॉज देयर रेट ऑफ कंजम्पशन इज वेरी हायर कंपेयर्ड टू देयर प्रोडक्शन। एक लाइन में इसका आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना, इसका आंसर। बाकी जो ट्रू फॉल्स है वो आप एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है ना, बोला जाता है कि फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्यों एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, क्यों वो खत्म हो जाएगा? सिंपल आंसर है रेट ऑफ कंजम्पशन। और कुछ लिखना ही नहीं है आपको, इतना लिख दोगे तो टीचर कुछ बात खत्म। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज वेरी हाई compared to their slow formation, है ना। मिलियन 300 मिलियन साल लगते हैं बनने में, तो खत्म होने में तो कार्बन खत्म। ओके, तो यही कहानी है इसकी। ओके, तो बेटा फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी एनसीईआरटी की। बाकी सब सिंपल ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स है, जो बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है क्लास में। तो उसको कर लेना, सारे क्वेश्चन को बना लेना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।